उनको बड़ी दर्द उठी है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की। उनको कश्मीर की जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इंडिया की नजर नहीं आती, फिलिस्तीन में इजराइल की नजर नहीं आती, बर्मा में रोहिंग्या के साथ जो हो रहा है वो नजर नहीं आती। ये डबल स्टैंडर्ड जो है पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इस वक्त जो है खासा है। इस्लामोफोबिया कनाडा के अंदर 5 साल के अंदर इस्लामिक फोबिक कंट्री जो है ना, जो इस्लामिक फोबिया है, लीडिंग कंट्री है कनाडा। इमरान खान एंड कंपनी अपनी लॉबीज के जरिए कनाडा से पाकिस्तान के इदारों पर हमलावर है। कनाडा के रुकने पार्लियामेंट की आर्मी चीफ पर तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त है। कैनेडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तानी इदारों से मुतालिक हर्जा सराई पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि हो सकता है हमारे मुल्क में जमहूरियत परफेक्ट ना हो, लेकिन हमारे इदारे के सरबराह को निशाना बनाया गया तो एक्शन नजर आएगा। कनाडा की हुकूमत को अपने मेंबर के बयान का नोटिस लेना चाहिए था। इस्लामोफोबिया। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब। म्यूनिसिपल कमेटीज में 354 में से 309 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। 44 नशिस्तों पर नताइज का इंतजार। GDA 22, आजाद उम्मीदवार 20, PTI 14, JUI 7 सीटों पर कामयाब। सक्खर, लाड़काना, कंब, शहदादकोट, शिकारपुर, जेकबाबाद, कंदकोट, नवाबशाह में जियाले उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जियालों को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि आवाम ने पुरअमन, तरक्की पसंद और खुशहाल सिंध का इंतखाब किया, जिन्ह का पाकिस्तान चुना और नफरत और तकसीम की सियासत मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब मुल्क भर में कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि जियालों अब दूसरे मरहले के लिए भी कमर कस लो। हमें आधा गिना हुआ है, फिर भी हम कड़वे घूंट पी के आपके साथ इस लहजे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ। अगर आप उससे मुनहरिफ होते हो, हटते हो, तो फिर हम भी बहादुराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में MQM का मैंडेट तस्लीम न करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। कराची और हैदराबाद में भी ऐसा हुआ तो यहाँ इलेक्शन नहीं होने देंगे। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर की धमकी। कहा, जहां हम जीत रहे थे वहां नतीजा रोक लिया गया, अब हम वोट पर डाका बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंतखाबी नताइज से कोई जमात मुतमईन नहीं, इलेक्शन कमीशन तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर फैसला करे। JUIF का सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद महमूद सुमरो ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हुए कहा कि कारकुनान पर तशद्दुद और दहशतगर्दी के मुकदमात के बाद आज विफाक में इत्तेहाद पर गौर करेंगे। सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अपनी पार्टी क़यादत से भी जरदारी भगाओ, सिंध बचाओ तहरीक शुरू करने का मुतालिबा। जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए प्री पोल धांधली का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन और नादरा सब इंतजामी उमूर पर सिंध हुकूमत का कब्जा है। SMS के जरिए वोटर सर्विस की तवील बंदिश के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इक्कीसवीं सदी में भी टूटी फूटी और खटारा बसेस में सफर करने वाले कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बस में सफर भी किया। लाल रंग की नई कुशादा और जदीद बस में मुसाफिरों के लिए AC, मोबाइल फोन चार्जर और वाईफाई की भी सहूलत। खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम। पहले मरहले में बस सर्विस मॉडल कॉलोनी तक टावर चलेगी। हर 15 दिन बाद एक नए रूट का इजाफा होगा। 7 रूट्स पर 240 बसेस चलेंगी। कम से कम किराया 25, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए मुकर्रर। बसें शुरू हो गई हैं। रूट पे जो है सब बसें चल रही हैं। पहली तारीख को रूट 2 जो है उसमें बसें शुरू हो जाएंगी। ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला ना रुकने वाला सिलसिला होगा।
कराची में तरक्की का सफर अब रुकने वाला नहीं, शहर में ऐसी हजारों बसें चलाएंगे। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का आज़म, शहरियों को ऑरेंज बस सर्विस भी जल्द शुरू होने की खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि ये बसें सरकार नहीं आवाम की हैं। किसी ने आवाम को फराहम की गई सहूलत में रुकावट बनने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताख़ीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। 10 साल से ज़ेर तामीर जदीद मनसूबा इन 10 साल मुकम्मल करने का हुक्म। मनसूबे का जायजा लेने के लिए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में शहर रुकनी कमेटी कायम। कमेटी 1 हफ्ते में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। नजरसानी शुदा प्लान की मंजूरी। खाली आसामियों पर भर्ती के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाने का हुक्म। कहा साबिक़ हुकूमत ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया और 3.5 साल ज़ाया कर दिए। PTI हुकूमत की नाअहली और नालायकी की वजह से मंसूबे की लागत में 3 अरब रुपए का इजाफा हो गया। लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। PTI की दरख्वास्त पर पंजाब असम्बली के मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम मुनहरिफ अरकान के D-सीट होने पर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है, मगर ऐसा नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन ना जारी करने का 20 नशिस्तें खाली होने से मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अभी से धांधली हो रही है। नौजवान मेरा साथ दें वरना बैरूनी मदाखलत से मुसल्लत हुकूमत हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह कर देंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की अपील। वेबसाइट्स की लॉन्चिंग के मौके पर नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत। कहा इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने नैब और FIA को तबाह कर दिया। 1100 अरब रुपए की चोरी करने वालों ने खुद को NRO दे दिया। अब ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि अदालतों से भी बच जाएं। ये कभी भी शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। इकदाम मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफिन से 113 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन नेपरा कहते हैं कि लोड शेडिंग या महंगी बिजली के सिवा कोई हल नहीं। सूदी निज़ाम और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च जारी। शुरका लाहौर पहुंच गए। करप्शन और लूटमार हुक्मरान करते हैं मगर बोझ आवाम को उठाना पड़ता है। अमीर सिराजुल हक की गुफ्तगू। कहते हैं महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा इसहाक डार का जुलाई के तीसरे हफ्ते वतन वापसी का इम्कान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला उनका अपना है, पार्टी का नहीं। पाकिस्तान इसहाक डार का मुल्क है और वतन वापसी उनका हक है। वो जब भी वतन वापस आना चाहें उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अदालती मामलात से इसहाक डार खुद आकर निमट लेंगे। फ्रांस ने कर्ज अदायगी के लिए पाकिस्तान को 6 साल की मोहलत दे दी। G20 मुल्कों के फैसले की रोशनी में मुआहदा तय पा गया। कर्ज की रकम 6 साल बाद 2 सालाना एक साथ में अदा करना होगी। पाकिस्तान को 10 करोड़ 70 लाख डॉलर अदा करने हैं। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2.5 रुपए कमी, 206 रुपए 50 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 46 रुपए पैसे महंगा, 207 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 826 पॉइंट्स का इजाफा, 41,878 पर बंद। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। कराची और हैदराबाद के हाई रिस्क अजला में भी मुहिम। वज़ीर सेहत कादिर पटेल कहते हैं पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क में पोलियो का खात्मा न होने पर वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। कहा पोलियो सिर्फ जिंदगी ही नहीं मुस्तकबिल के लिए भी खतरा है। आए पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त दें।
कराची में कोरोना की शरह 22.6% तक जा पहुंची। मुजफ्फराबाद में और एबटाबाद में 4% से ज्यादा हो गई। मुल्क भर में 2 मरीज जान बहक। केसेस की शरह 2.85% रही।